हेलो बच्चों, आज हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल युग्म के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये पढ़ना है। टाउ यानी किसको बोलेंगे हम। तो आज हमारी यही हेडिंग है, इसी हेडिंग को हम लेकर के आज शुरू करेंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा और कैसे बनाया जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र हमने ई ले लिया है। ये हमने क्या करा, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया है। ये हमने विद्युत क्षेत्र ई ले लिया है जो इधर से इधर की तरफ लग रहा है। अब यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं हम। ये विद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने जिसकी लंबाई 2L है। ये लंबाई 2L है। ये इसका A सिरा है, ये वाला B है और इस पर प्लस का Q चार्ज है। यहाँ पे प्लस Q है, इस पर माइनस Q चार्ज है। होगा क्या कि इस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण और इस आवेश के कारण मतलब एक बल कार्य करना शुरू कर देगा। तो बल के लिए देखिए, इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, चूंकि प्लस का है ये बल F हो जाएगा और इधर भी एक बल F काम करेगा और ये जो F होता है वो QE के इक्वल होगा, जितना आवेश है और जितना ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है एक समान, इसके अनुसार बल काम करेगा। तो F बराबर यहाँ वास्तव में क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। यहाँ पर भी F का मान जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QE के होगा। अब ये जो बल युग्म जो लगा रहा है, तो बल इधर लग रहा है, एक ये लग रहा है, इसलिए युग्म बोला जा रहा है और इसको क्या करेगा, सीधा रखने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है यहां से हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि ये कोण जो है हमारा थीटा बना रहा है। अब ये पॉइंट जो है हमने क्या कर लिया, C ले लिया है। ये इसका मिडिल पॉइंट था, यहां से दिखाने के लिए मैंने कोशिश की थी इसलिए। अब जो वास्तव में होगा बल युग्म का आघूर्ण, तो देखिए बल युग्म का आघूर्ण होगा क्या, बल युग्म का आघूर्ण इसको टाउ से दिखाते हैं। ये बल गुणा लंबवत दूरी होगी, यानी बल गुणा लंबवत दूरी। यहां केवल मैं दूरी लिख करके काम चला रहा हूं। तो बल जो है आपका F है और लंबवत दूरी जरा ध्यान से देखेंगे, AC लंबवत दूरी है यहाँ पर, तो ये AC ले लीजिए। अब दूरी AC निकालने, F का मान मैंने बताया है QE के इक्वल हो गया, यानी F तो एक तो हो गया QE के इक्वल, और दूसरा जो था AC जो निकालना था उसको आप निकाल सकते हैं AC और बटे में AB कर दें, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया जो कि साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो AC हमें निकालना है और AB का मान कितना है, 2L है और ये कितना है, साइन थीटा हो गया है। तो वास्तव में कितना हो जाएगा, AC जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 2L साइन थीटा। F का मान QE हो गया है। वैसे ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F बटे Q होता है, तो उसी से ये निकाला गया। जैसे सूत्र लेते हैं ना, E बराबर F बटे Q, QE हो जाएगा F का मान, तो ये वहीं से लिया गया, सूत्र परिभाषा से ही लिया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा ये। अब ये दोनों मान यहां रखना चालू करते हैं। तो टाउ का जो मान आ गया वो वास्तव में F की जगह तो QE रखा जाएगा और इधर AC का मान जो हो जाएगा वो 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है इतना। अब क्या होगा इसमें, अब यहां पर टाउ है और ये 2QL एक जगह लिख दीजिए, 2QL,
और यहाँ पर ई साइन थीटा और है मौजूद यहाँ पर। लेकिन आपको पता ही है, क्या चीज़ पता है, P बराबर 2QL होता है। ये सूत्र है, पहले एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, शुरू से जानते आ रहे हैं। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा। सो टॉ क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा PE साइन थीटा। अब ये इसका सूत्र आ गया है। अब यहाँ टॉ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा के मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान रखना टॉ मैक्सिमम के लिए, अधिकतम के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये मान रख दीजिए। तो टॉ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा PE साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा, यानी टॉ मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या होगा, यदि क्या कर दिया जाए, यदि हम कर दें E बराबर जो है कितना कर दें, 1 न्यूटन पर कूलम, और साइन थीटा यानी 1 कर दें, यानी थीटा की वैल्यू 90 ले लें हम, एक ही मतलब है, साइन थीटा 1 साइन 90 1 हो जाएगा। तो होगा क्या, टॉ जो है निकल के आ जाएगा वो P हो गया, E का मान 1 कर दिया और साइन थीटा का मान भी रख दिया, तो टॉ जो है वो P के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये क्या चीज है, P जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है। इसका मतलब इसकी परिभाषा यहां से निकल सकती है। क्या परिभाषा आएगी निकल के, किसी द्विध्रुव को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका वैद्युतांक 1 है, और उसको विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री ले जाने में जितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, और विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन पर कूलम, तो उसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो उसके आघूर्ण के बराबर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की ये परिभाषा यहां से दी जाती है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कार्य अब निकालना चाह रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव को अगर हम घुमाएंगे तो कितना कार्य हमें प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं इसको, हम पहले चित्र बनाएंगे फिर जा करके। तो सबसे पहले वही है हमारा पुराना काम है कि ये यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। सबसे पहला काम होता है यही हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना। ये विद्युत क्षेत्र E है जो कि एक समान है। अब करना क्या चाह रहे हैं, ये जो है द्विध्रुव वास्तव में यहां रखा हुआ है, ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है इतना बड़ा, ये एक समान में रखा हुआ है। अब इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो घुमा करके ये तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा घूम करके। तो ये घुमा दिया है मैंने, देखो यहाँ पे ये घुमा कर दिखा दिया है, और ये विद्युत द्विध्रुव कुछ ऐसा हो गया अब हमारे पास। तो वास्तव में ये इस पे लंब डाल दें हम यहाँ पर, और एक लंब यहाँ पर भी डाल दे रहे हैं। उससे क्या होगा हमारा, ये जो है आपका A है और ये B है आपका, और यहाँ प्लस का Q है चार्ज, यहाँ भी प्लस का Q चार्ज, माइनस का Q चार्ज है ये। ऐसा यहाँ यही प्लस Q चार्ज यहाँ हो जाएगा। अब ये चल आ गया माइनस Q चार्ज यहाँ पर, तो ये बिंदु वास्तव में यहाँ पर A डैश हो जाएगा, और ये वाला बिंदु यहाँ पर B डैश हो जाएगा। लेकिन इस पर बल कार्य करना चालू करेगा। ये F हो गया और इधर भी F हो जाएगा, और ये F जो है वो वास्तव में QE के इक्वल होगा। ये बिंदु हमने जो है क्या करा, ये C और D ले लिया।
तो जो कार्य निकलता है वो कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बल गुणा विस्थापन लेते हैं। बल तो यहां F कार्य कर रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे दोनों जगह बल F काम कर रहा है, लेकिन विस्थापन जो हो गया इधर से BC हो जाएगा और इधर से AD हो जाएगा। तो यहां पर विस्थापन वास्तव में कितना हो जाएगा, वो यहां लिख लेते हैं, एक तरफ से BC हो गया और दूसरी तरफ से AD हो जाएगा। लेकिन ये दोनों BC और AD दोनों बराबर हैं, तो यहां से F इंटू क्या कर दें यहां पे, और यहां पर AD लिख दीजिए, तो ये 2AD हो जाएगा। सो F इंटू 2AD। चलिए AD को निकाल लेते हैं। तो ये वास्तव में कोण जो है हमारा थीटा था, यहाँ पर ये वाला बिंदु O है, L ऊपर है लंबाई इसकी, L नीचे लंबाई आ जाएगी। तो इसी त्रिभुज में हम cos थीटा लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, OA' में cos थीटा ले लेंगे। cos थीटा वास्तव में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार OD हो गया और कर्ण जो हो गया कितना हमारे पास, OA' हो जाएगा जो कि L है, OA'। तो cos थीटा कितना आ गया वास्तव में, L अपॉन OA' आ गया। लेकिन बच्चों हमें निकालना जो है वो AD निकालना है। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा OA माइनस कितना, OD। रख दीजिए, OA का मान कितना है, ये तो L है हमारे पास, और ये जो निकाला अभी मैंने निकाला यहां से OA' कितना आता है, ये OD निकला था बच्चों ने, यहां से देखो, यहां OD कितना है, ये है OD निकालना था हमें। तो OD इक्वल टू ये L इधर पहुंच जाना था बच्चों, ये गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा। तो यहां OD हो गया, यहां पर क्या है, L हो गया है। तो ये OD की वैल्यू निकल करके आएगी, यहां से क्या निकालनी है, OD इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा। ये मान यहां रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा L cos थीटा। यहां से L कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। ये मान अब यहां रखना चाह रहे हैं हम लोग, चलिए रख के देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, F का मान तो QE होता है, ये रख दिया हमने QE, और 2 है AD का मान बच्चों, देखो ये आ जाएगा L और 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। लेकिन यहां से देखिए ये आपका हो गया 2QL और इंटू E और 1 माइनस cos थीटा हो गया। लेकिन 2QL आपको पता है P इक्वल टू कितना होता है, 2QL होता है। तो यहां पर रख दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या आ गया, कार्य W आ गया। ये आपका डेरिवेशन आ गया, ये भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। अब इसमें कुछ स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो स्थितियां मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को समझाना चाहूंगा स्थितियां कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। अभी जो सूत्र निकाला हमने, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, जो कि यहां दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें स्थितियां लेनी चालू करेंगे। कौन कौन सी स्थिति लेते हैं, पहले प्रथम स्थिति लेते हैं, यानी प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, थीटा जो है हम 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा PE और 1 माइनस cos 0 का मान 1 होता है। सो W कितना आ जाएगा, PE 1 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि 0 बन जाएगा। W बराबर PE इंटू 0, तो ये W 0 हो जाएगा। अर्थात अगर एंगल हमारे पास 0 है, यानी कि उसको घुमाए ना, तो कोई कार्य नहीं होगा। द्वितीय स्थिति में देखिए क्या है, द्वितीय स्थिति में लेते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। चलिए देखिए W निकाल लेते हैं। W हो जाएगा PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 होता है 0। सो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, PE 1 माइनस 0, यानी W कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। ये द्वितीय स्थिति है। तृतीय स्थिति एक और लेनी है हमें। तृतीय स्थिति को देख लीजिए क्या है, तृतीय स्थिति, इसमें थीटा जो है हम 180 ले रहे हैं, यानी 180 घुमा दे। पहले क्या था, ये ऐसे था, इसको 90 तक घुमाया, पहले तो घुमाया नहीं, दूसरे में 90 तक घुमाया, और इसके बाद और घुमा दिया जा रहा 180। तो ये 180 करने पर क्या होता है, W निकालना होता है, जो कि शायद ये अधिकतम प्राप्त होगा। देखते हैं क्या होगा, ये PE हो गया और 1 माइनस cos 180 हो जाएगा।
cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जिसकी वजह से इसको प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा PE और ये 1 + 1 हो जाएगा, यानी डबल ऑफ PE आ जाएगा। यानी अधिकतम कार्य जो है वो 180 डिग्री घुमाने में होता है। यानी किसी भी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम 180 अंश घुमाते हैं तो सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी 180 अंश का मतलब ये यहां पड़ा हुआ है, इसको पूरा का पूरा घुमा के इधर बदल दिया गया। इस स्थिति में सबसे ज्यादा कार्य होता है। जब थीटा 0 था तब तो कार्य हमारा 0 आया था, ये दिखाई दिया। जब थीटा हमने 90 दिया था, ऐसे खड़ा कर दिया गया था, तब PE के इक्वल आ गया था। लेकिन और घुमा दिया गया, तब ये जो है डबल ऑफ PE हो जाएगा, जो कि उसके लगभग दुगने के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से कार्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इनकी स्थितियों के बारे में भी पूछा जाता है आपसे।